डॉक्टर कपिल जी। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से आए परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब कुछ बहुत अच्छे हैं। महाराज जी, जीवन में कुछ पलों में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्यादा हावी हो जाते हैं। उसकी गलानी बहुत महसूस होती है, फिर मन बेचैन हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है। महाराज जी, ऐसे में जीवन का आनंद नहीं ले पाते। अगर नाम जप करते हुए, सत्संग सुनते हुए विवेक जागृत कर लो तो फिर जीवन का आनंद ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। जब तक भगवान से नहीं जुड़ोगे, अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तो जीवन बिना दिशा का है। तो जैसे हमको ऐसे जंगल में प्रवेश हो जाए जहां हमको गली ही ना पता हो तो अशांत रहेंगे ना। और एक आदमी है जिसके साथ गाइड है, जो जंगल का एक एक कोना जानता है, अब उसके साथ घूमेगा तो आनंद लेगा ना, वो घबराएगा थोड़ी। उसके साथ गाइड है, तो हमारे साथ भगवान है, और भगवान का रचा हुआ है संसार रूपी जंगल है। मैं नाम जप करता हूं, नाम जप के प्रभाव से मैं काम क्रोध आदि का सदुपयोग करता हूं। इनका दुरुपयोग और सदुपयोग है। जैसे आप संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से काम का प्रयोग करते हैं, ये सदुपयोग है काम का। और इसी काम का दूसरे माता बहनों के साथ गलत संबंध बनाते हैं, ये दुरुपयोग है। इससे तुम्हारी दुर्गति होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। क्रोध आया, क्रोध का भी सदुपयोग है। गुरु अपने शिष्य पर, पिता अपने बच्चों पर अधिकारानुसार क्रोध का नाटक करने से उनकी उन्नति होती है। जैसे देखो, अगर तुमने पढ़ाई नहीं की और ये काम जो आज दिया कल नहीं सुना, वो 2 चपत के भय से हम लोग याद करके ले जाते थे टीचर को सुनाने, तो हमारी बुद्धि बढ़ती थी। भय जो क्रोध युक्त होकर के टीचर ने या पिता माता ने, तो गलत से डर लगता था। तो क्रोध का सदुपयोग, जैसे आप ऑफिसर हैं, किसी पद में हैं, अपने अनुयायियों से आपको ठीक काम करवाना है, तो क्रोध नहीं है पर क्रोध का नाटक करना चाहिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब वो भयवश हमारे कार्य को पूरा करेगा, क्योंकि सरकार का भारतीय कार्य कोई कहीं भी हो, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, कोई कहीं भी हो, कार्यरत है, उसके अनुयायी हैं, तो उसको क्रोध। हम हर चीज का सदुपयोग करें। जैसे मोह है, केवल अपने बच्चे से मोह, तो दूसरे के बच्चे की हत्या करके अपने बच्चे को सोने का श्रृंगार पहनाने की तुम सोच सकते हो। अगर उसी मोह को विस्तार में फैला दो, पूरा भारत हमारा परिवार है। हर चीज का सदुपयोग है। जहर का भी सदुपयोग होता है। सांप काट खावे तो जहर का इंजेक्शन लगाओ, बच जाएगा। दमा आदि बीमारियों में ये जो धतूर आदि जहर है ना, शोध के वैद्य देते हैं तो काम कर देता। हर कोई चीज बुरी नहीं है, उसका प्रयोग बुरा या अच्छा है। तो काम क्रोधादि का जो हम दुरुपयोग किए हैं, वो पापाचरण हमारे मन को जलाएंगे। इसलिए हम नाम जप करें, सत्संग सुने और सही जगह सही प्रयोग करें। हमारे अंदर जो विकार है, अगर ये विकार ना होते तो सृष्टि ना बनती। काम कहते काम नष्ट हो जाए तो खत्म सृष्टि, काम से ही तो सृष्टि है। क्रोध खत्म हो जाए तो महत्व न रह जाए, शिक्षा देने का, उसका शासन करने का महत्व न रह जाए। मोह खत्म हो जाए तो परिवार का प्रेम ही नहीं रह जाएगा, समझो। लोभ खत्म हो जाए तो उन्नति ही नहीं होगी। ये सब चीजें जितनी बनी हैं, इनका सदुपयोग करने के लिए बना। हम लोग दुरुपयोग करते हैं, इसलिए दंड नहीं हो गए। काम खत्म हो जाए ऐसा कैसे मनाया जा सकता है भाई? हम काम से ही उत्पन्न हुए हैं, सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। काम जहां दूषित है वो खत्म हो जाए, हमारे दूषित विचार खत्म हो जाए, हमारे गंदे विचार खत्म हो जाए, उसके लिए सत्संग और नाम जप। सत्संग सुनो और नाम जप करो, और जो तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है वो मत करो। समझ रहे हो ना? आप करके देखो, फिर हमें बताना। और ये तभी सफल होगा जब भोजन शुद्ध होगा। अगर भोजन सात्विक नहीं हुआ तो हमारी बात तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। सात्विक हृदय, सात्विक बुद्धि, तब सात्विक बातें समझ में आएंगी। उसके लिए सात्विक भोजन, सात्विक पेय पदार्थ चाहिए। ठीक है। उमाकांत गोयल जी। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरी टीम देश सुरक्षा और उन्नति के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। महाराज जी, अपनी कार्यशाली और व्यस्तता के कारण भजन पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाते। गुरुदेव, देश हित की सेवा कार्य करते हुए अपने आप को भक्ति मार्ग में कैसे समर्पित कर सकते हैं? वैसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आप जैसे ही हैं, बिजी हैं, और उनका एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। अगर वो एकाग्रता हटाते हैं तो कार्य पूर्ण होने में संशय है। एकाग्रता करते हैं
तो भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। कोई भी अपने कार्य को संपूर्णतया पूर्ण करने के लिए एकाग्रता की बिल्कुल आवश्यकता है और लगाएगा। दो जगह एकाग्रता लगती नहीं है। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो। एकाग्रता तभी सफल होती है जब लक्ष्य पर ध्यान हो हमारा। जैसे अर्जुन धनुर्वेद विद्या का सबसे बड़ा विद्वान होने का आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुआ द्रोणाचार्य जी से, उसका कारण वो लक्ष्य पर ध्यान रखते थे। जैसे एक चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पे निशाना लगाना है, सबसे पूछा क्या दिखाई देता है, कोई कहता डाल, फिर उसमें चिड़िया, फिर अर्जुन से उनका केवल आंख और एकाग्रता, लक्ष्य पर एकाग्रता। तो अब हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये भारतीय सेवा हमारा कर्तव्य है और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अब ये कर्तव्य रूपी पूजा करते हुए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हमको नाम जप साथ में रखना होगा और कर्म समर्पण योग करना होगा। दो बातें समझ में। जैसे आप 4 घंटे एकाग्रता पूर्वक किसी कार्य में लगे जिसमें आपको एक बार भी भगवान की याद नहीं आई, लेकिन उस 4 घंटे की हुई सेवा को बाद में हाथ जोड़कर, हे प्रभु 4 घंटे से जो मैं सेवा कर रहा था, कार्य कर रहा था, वो आपकी ही सृष्टि का कार्य है और मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, इसलिए इस 4 घंटे को मैं आपको समर्पित करता हूं। इसे कहते हैं कर्म समर्पण योग। और जब आपको याद आया तब राधा 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 राम राम हरि कृष्ण जो नाम, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सावधानी ये रखनी है कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करना। ये 3 बातें हमारी पकड़ लो। 2 बातें नाम जप और कर्म समर्पण योग, 3 बातें परहेज की, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को आप समझ लें। और ये आप जैसे बहुत से कर्मनिष्ठ हैं, जैसे हमारे भारतीय सैनिक हैं, कई एजेंसियां हैं, कई ऐसे कार्य प्रणालियां हैं जिनमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और वो ऑफिस जाएंगे एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे तभी हमारे भारत की सेवा होगी। तो इसे पूजा मानी जाए, अपने कर्तव्य कर्म को पूजा मानी जाए, और वो पूजा भगवान को समर्पित की जाए। प्रति घंटे के अनुसार से या 6 घंटे 8 घंटे ऐसे अनुसार से समर्पित की जाए, उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। इससे भगवत प्राप्ति होती है। और जब आपको समय मिले, याद आ गया तो राधा 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 राधा, फिर कार्य में लगे। फिर समय मिला 1 सेकंड के लिए, राधा, फिर कार्य में लगे। वो अंदर का सुमिरन होता है, निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो। 3 परहेज, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, भोग दृष्टि नहीं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना। बस जो कर रहे हो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, हमारी बात मानने पर ही तो होगा ना। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय के आशा। संयम बता दिया, परहेज 3 ये नहीं करना, और ये 2 करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप जैसा प्रश्न हजारों का होगा, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सब एकाग्रता पूर्वक काम करना ही होता है। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, लखनऊ से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 1 वर्ष से सोशल मीडिया से आपसे जुड़ा हूं, आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयासरत हूं। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम प्रतिकूल परिस्थिति को कब भगवान का कल्याणकारी विधान समझकर स्वीकार कर लें तथा उसमें राजी हो जाएं, और कब प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करें। इसका निर्णय किस प्रकार होता है? उस समय भगवान आपको प्रेरित करेंगे। यदि आप भगवान के आश्रित हो तो आपकी बुद्धि में प्रेरित करें कि इस तरह से प्रतिकूलता हटा दी जाए। जब हम आश्रित हैं तो हम भगवान का ही उस समय चिंतन करें कि प्रभु आप ही मुझे मार्ग बताइए। तो जो अंदर प्रेरणा होगी वो भगवान के द्वारा होगी। अगर हम स्वयं निर्णायक बनते हैं तो हमारा अहंकार पुष्ट हो जाएगा, फिर हम ये नहीं देख पाएंगे कि भगवान की कृपा से प्रतिकूलता आई है। फिर हम जब अहम से किसी भी प्रतिकूलता पर विजय प्राप्त कर गए तो फिर अहम हमें दुख देगा। एक में हर्ष होगा, आगे चलकर दुख होगा। हम ऐसे हैं, आप निकाल लो या आप भुगा लो, आपके ऊपर प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहो। तो मार्ग दे देते हैं, अंदर मार्ग देते हैं। इसका निकलने का बाहर प्रतिकूलता का मार्ग नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से कहा, तुम्हें कोई पकड़ कर पीट दे, तुम्हारे ऊपर थूक दे,
तुम्हें बंधन प्रदान करे। तो हे उद्धव, किसी बाहरी उपाय से नहीं, विवेक के द्वारा, आत्मभाव से अपने आप को बचा लो। समझ पा रहे हो? मैं शरीर नहीं हूं। प्रतिकूलता शरीर पर आएगी, संसार की परिस्थिति पर आएगी, और विवेक के द्वारा हम बचे, किसी व्यक्ति का सहयोग ना लें। अगर विवेक से हम बच गए तो भगवत भाव की प्राप्ति होगी, और संसार से अगर हम किसी का सहयोग लिया तो उस व्यक्ति के प्रति ममता आसक्ति हो जाएगी, हमको अमुक व्यक्ति ने बचाया विपत्ति से। अगर कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति ने मुझे बचा लिया, कोई विपत्ति आ रही, तो हम ये समझेंगे मेरे भगवान ने बचाया। जैसे एक बार महोबा भ्रमण करते हुए गए, वहां से हमको काशी जाना था, तो किसी श्रद्धालु ने 3 स्टेशन की टिकट, अब हमें तो ज्ञान नहीं था ना, और उन्होंने उस डिब्बे में बैठाल दिया। हाँ, उसमें बैठाल दिया। तो 10वें स्टेशन निकल गए, तब टीटी अपने बैच सहित आए, जो बैच आता है पकड़ने वाला। तो उस समय हम सन्यासी वेश में थे। कहे टिकट दिखाओ, और हमारे पास तो इतनी बड़ी थी, दिखा दिया। तो उनका ये तो साधारण टिकट है, और ये कितने स्टेशन निकल गए, तुम कहाँ जा रहे हो? उनका काशी। बोले पूरी टिकट भी नहीं हो, साधारण है, आप बैठे। तो हम कहा हमको इसका कोई ज्ञान नहीं। तो वो अशुद्ध शब्द बोलने लगे, क्योंकि कोई कोई होते हैं जो पद में होते हैं और संतों का मान करे नहीं तो प्राय। और उस समय हमारी नई अवस्था थी, तो और भी उनको संशय हुआ होगा जैसा, क्योंकि शरीर भी था, अवस्था भी थी नहीं। तो कटु वचन बोलने लगे। इतने में एक आदमी ऊपर पड़ा था, उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात किया। इतनी बड़ी टिकट कागज की दी हमें। बोले बैठ जाओ। उनसे कहा आप जाइए। कौन था ये? भगवान। मेरे लिए तो भगवान थे ना, क्योंकि ना मेरा परिचय है, और ना मैंने कहा, और ना मैंने इच्छा की। अब हम तो देख रहे थे आगे क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, वहीं बैठा दिए, टिकट दे दी, वो चले गए। भरोसा यदि भगवान का है तो भारी से भारी विपत्ति में भी। गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके रात्रि के 2 बजे कार से वापस आ रहे थे। उस समय मतलब हमें लगता है 10-12 वर्ष पहले अपने कोई व्यवस्था नहीं थी, कार किराए की ली गई थी। मुरारी भी साथ थे, और वो ड्राइवर सो गया, और वो गाड़ी ऐसे, वो क्या कहते हैं, डिवाइडर, उस पे ऐसे राधे श्याम, गाड़ी बंद, ऐसे खड़ी। ड्राइवर होता उनका, माफ कर दो, पहली बार सो गया, पहली बार गलती हो गई, लेकिन गाड़ी बंद किसने की? तुमको आपने नहीं की? बोले नहीं। गाड़ी बंद हो गई, और पीछे कोई गाड़ी आई नहीं। नहीं तो हाईवे पे तो गाड़ी रफ्तार से चलती, पीछे कोई गाड़ी आई नहीं, वो गाड़ी बंद हो गई, जहां थी वहीं ठप हो गई। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम ईश्वरा, राधे श्याम, हम आपकी शरण में है प्रभु। अब जैसा, क्योंकि ये हमारी अंतिम भी आवाज हो सकती थी, राधे श्याम। जब नारायण बोल के भगवान को प्राप्त हो गया बेटे के बहाने से, हम तो राधे श्याम बोल रहे, कब अंतिम हो जाए कुछ पता थोड़ी। लेकिन भगवान है। कितनी बार हमने देखा है विपत्ति में भगवान को ऐसे पुकारो, वो तुम्हारे मन में रास्ता दे देंगे, बाहर किसी व्यक्ति को सहयोगी बना देंगे, या भेष बदल के खुद आ जाएंगे। पक्का हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करती है। किसी भी विपत्ति में फंस जाओ तो भगवान ऐसा रास्ता निकाल देते हैं कि जो आप सोच ही नहीं सकते। कल हम सत्संग में कहा, एक कबूतर डाल पे बैठा, आनंद से बैठा था, इतने ऊपर से बाज पक्षी मंडराने लगा। उसकी दृष्टि कबूतर पर पूरी थी। कबूतर ने दृष्टि में देखा, क्योंकि कबूतर बहुत कोमल और बाज बहुत शिकारी पक्षी है, वो उसके पंजे की पकड़ ऐसी, जो अगर पंजे पे आ गया तो बच पाना मुश्किल है, कोई भी हो, चाहे वो जो पशु पक्षी हो। बाज ने पूरा लक्ष्य बना लिया कबूतर का। कबूतर ने सोचा नीचे उड़ जाए, तो देखा शिकारी बाण चढ़ाए। उसने कहा अब तो मृत्यु ही है, ऊपर उड़ता हूं तो बाज खा जाएगा, नीचे तो शिकारी बाण मार देगा। अब वो तो मार ही देगा, उड़ूं या ना उड़ूं, शिकारी तो मार ही देगा। तो पूर्व जन्म के भजन के अभ्यास से
जैसे गजेंद्र को भगवान का स्मरण आया, ऐसे कबूतर को भगवान का स्मरण कि हे भगवान आप ही बचा सकते हो। जो भी भगवान का स्मरण किया तो घटना घट गई। बाज के ऐसे निशाने में लिए था बहेलिया और बिल से सांप निकला और उसने उसके पैर में काटा। जो ही काटा तो बैलेंस बिगड़ गया और बाण छूट गया। बाण छूटा सीधे बाज के लगा, बाज उधर मरा, बहेलिया इधर मरा, कबूतर कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। तो उसमें कभी हम ये ना सोचे कि मुझे अपनी मति लगानी, अगर मति आई और बच गए तो समझा भगवान ने बुद्धि दे दी थी, भगवान ने बुद्धि दे दी थी। तो हम भगवत और भगवान की प्रदत्ति बुद्धि ही विपत्ति से बचा सकती है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। विपत्तियां हमारे पाप कर्म का फल होती हैं और वो अवश्य भोगना होता है। और उस समय यदि हम भगवान को पुकारे तो निश्चित बच सकते हैं, निश्चित बच सकते हैं। हर विपत्ति, कई बार हमने देखा है, खुद अनुभव किया है कि अगर भगवान न कृपा करते तो ऐसा हो जाता। जैसे हमने सुना है सत्संग, गंगा किनारे हम भ्रमण कर रहे थे, एकदम कोहरा छाया हुआ था, जैसे सर्दियों में होता ना, तो जहां से पानी निकल जाता है गंगा जी की बाढ़ का और वहां दलदल होता है, ऊपर पपड़ी होती है, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि नीचे दलदल है और रबड़ी जैसा एकदम दलदल है। तो पीछे आवाज आई, हे सावधान आगे दलदल है। तो छड़ी रखते थे, जो ही ऐसे किया पूरी छड़ी समा गई। पीछे हम लौटे, अब वहां से तो लौटे आए, कोई हमें नहीं दिखाई दिया, केवल आवाज सुनाई दी, कौन है? इसका मतलब भगवान अपने साथ हैं, हर समय वो देख। नहीं तो दलदल में अब पता नहीं कितना धस जाते, कोई आता कभी निकालने वाला कि नहीं आता, एक दो दिन में तो मर ही जाते, कहो और होता तो पूरा धस जाते दल। हर कदम संकट है, भगवान ही बचाने वाले हैं, भगवान ही। इसलिए हम सबसे कहते हैं मंगलमय भगवान हैं, उनका स्मरण करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, दुख नष्ट हो जाएंगे। इस जीवन में जो शरीर में लिख के आ गया है कि भाई इतना भोगना है, वो भी 100 का 10 भोगने को मिलेगा। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य और हर कष्ट से निकलने की कला भगवान के आश्रय से आ जाती है। देखो संसार में सबको सुख दुख दोनों भोगने होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में ना हो। अगर भगवान हमारे संबंध में है तो हमें सहयोग मिलेगा, हमें बचत मिलेगी, उतने प्रारब्ध नहीं भोगने पड़ेंगे। तो सबसे बड़े रिश्तेदार तो हमारे भगवान है और उन्हीं का सारा वैभव है। तो यद्यपि कानून में हम गलत हो जाएंगे तो हमको दंड मिलेगा, गलती तो हुआ। मान लो इस जन्म में बाबा जी, किसी जन्म में कोई पाप बन गया, वो आके ऐसे माँ के गर्भ में हमें, जिसके यही रोग था पॉलिसिस्ट और वो वंशानुगत रोग, तो भगवान ने कृपा करी, देखो ये ऐसे चल रहा है। तो हम कहते हैं अपनी बुद्धि में भी यदि प्रेरित हो तो उसे भगवान के द्वारा प्रेरित समझो, अपनी बुद्धि के द्वारा बचे ऐसा न समझो। ठीक है ज्योति जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, सुना है कि अपने शिष्य को गुरुदेव प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए गुरु उनके द्वारा किए बुरे कर्मों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुदेव भगवान जब भी कभी कभी ऐसा कभी कभी होता है, जब देखा जाता है कि असमर्थ है सामने वाला तो वो जान ना पाए और अंदर के संकल्प के द्वारा उसके अशुभ को ले लिया गया, शुभ को दे दिया गया। ये कभी कभी ऐसा होता, प्रायः नहीं होता, ये प्रायः नहीं होता है, कभी कभी ऐसी घटना होती है। जी, ये कह रहे हैं कि जब भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, शारीरिक कष्ट होता है। नहीं तो हमारी तबीयत कोई अचानक वाली थोड़ी है, हमारी तो माँ के गर्भ से है, पॉलिसिस्ट किडनी ये माँ के गर्भ से है। अब वो अवस्थागत उसमें शिस्ट बढ़ते चले जाते हैं और वो असमर्थ होती चली जाती है। तो अब जैसे डायलिसिस हो रहा है तो कभी खान पान का कुछ क्रम बिगड़ गया तो फिर और कष्ट हो जाता है, कभी कभी खान पान का क्रम बिगड़ जाता है। तो ये उससे तात्पर्य नहीं रखता, ये कुछ नहीं कर सकेगा। अब ये किडनी मान लो हम 55 के हैं, 60, 70, 75 में आदमी ढनक जाता है, तो ये अगर हमें 75 तक जाना है तो इस गाड़ी से भी हम पहुंच जाएंगे 75 तक, और नहीं जाना है ना तो नई किडनी लगा के भी हम फेल हो जाएंगे। तो हम अपने लक्ष्य को पकड़े कि इसे पकड़े, ये तो गया। गाड़ी जब घर में आ जाए और फिर आग लग जाए ना तो कोई परेशानी नहीं होती, हम घर आग चुके हैं।
हमारी गाड़ी में आग लग गई, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए ये जो गुरुजन अपने जनों का कभी कभी जैसे, तो वो करुणा करके लेते हैं। जैसे माँ है ना, तो उसको लगता है मेरा बेटा सुखी रहे, ऐसे लगता है ये बहुत कष्ट पाएगा, और अपने को पता है कि कष्ट झेलने का तरीका क्या है, तो उसको अपने ऊपर ले लिए संत महापुरुष जन और उसको सह। ये नहीं है कि छू छा से जाए, अगर उसका कष्ट निवारण करना तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। ये जो हो रहा है ना, ये सब नौटंकी नाटक है, तो हम खुली बात बता रहे हैं। नाम जप करो, भगवान के आश्रय से जो प्रारब्ध भोग है उनको भोग लो, और अगला जन्म ना हो ऐसा उपाय कर लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। तो ये बात है, और तो सब प्रपंच है पैसा के लिए। ऐसा यार कि मतलब छुओ ठीक हो गया, तो जितने मेडिकल पढ़ाई है सब बेकार है। भगवान आयुर्वेदाचार्य के रूप में अवतरित हुए, धन्वंतरी के रूप में। जरूरत क्या थी? छू वाली बात करते, दवाई वाली बात क्यों की? नहीं, छू वाली बात करते कि भाई छू। आजकल के इतने बड़े बड़े महात्मा हो गए हैं, बड़े बड़े रोग कैंसर आदि छू से मिटा रहे हैं। चले जी। शैली जी पंजाब से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, लोक व्यवहार में सामने वाले का दोषपूर्ण व्यवहार या चालाकी देखकर मन जलता है, इसकी जलन को शांत कैसे करें? खलनायक का रोल देखा है फिल्म में? खलनायक का जैसे रोल देखते हैं ना फिल्म में, और आपको पता हो कि ये आदमी ऐसा नहीं है, पर वो रोल कर रहा है, तो आप मनोरंजन करते हैं, सत्य तो नहीं मानते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही एक परमात्मा 3 पर्दे में रोल कर रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सृष्टि, सृजन, पालन, विनाश, ये तीनों गुणों का है ना प्रभाव। जैसे रजोगुण से सृजन, सतोगुण से पालन, तमोगुण से विनाश। लेकिन एक ही परमात्मा सब रूपों में बना हुआ है। अगर हम ये देखें कि मेरे प्रभु इसके अंदर बैठ करके ऐसी तमोगुणी लीला कर रहे हैं, तो हमारे हृदय में जलन नहीं होगी। ऐसा ही आएगा जैसे कोई खलनायक का रोल जब करे और तो कोई कहे कि बहुत दुष्ट है, तो आप कहोगे नहीं, जानते नहीं हो, ये शराब तो ओंठ में नहीं लगाता, बुरा आचरण बिल्कुल नहीं करता, लेकिन क्या कलाकार है यार, अभिनय क्या कर रहा है। बस जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम भगवान का है, जगन नाटक वैभवा। इस जगत में अपने आप से अपने आप को रचकर अपने आप में वो खेल रहा है, ये बात जान जाए तो सदैव आनंद बना रहे। अब दूसरी बात, जब हमको कोई कटु व्यवहार, गाली, अपमान देता है, उसमें हमारा कर्म उसको जाके प्रेरित करता है और वो हमें भोगना होता है। वो बेचारा तो निमित्त मात्र बनता है, कर्म हमारा होता है जो उसको प्रेरित करता है। नहीं तो ऐसे देखो, खूब चले जा रहे हो, किसी से कोई मतलब नहीं। अब एक आया, जरा सा धक्का मारा उसने, उसी ने मारा। आपने कहा भाई धक्का क्यों मार दिया? बोला क्यों? और झगड़ा शुरू कर, मार पिटाई, बहुत कष्ट वाला। अब ये कर्म ने आप न आवे ताहि पर ताहि तहा ले जाए, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय। तो 2 सिद्धांत में एक सिद्धांत मान लो तो जलन नहीं होगी। पहला सिद्धांत ज्ञान का है कि वासुदेवास्वरमिति, सब में भगवान विराजमान है। ये नाटक केवल गुणों का हो रहा है, कोई दुष्टता का नाटक कर रहा है, कोई साधुता का नाटक कर रहा है, लेकिन दोनों में पावर भगवान एक ही है, ये मान लो। अगर ये ना मानो तो दूसरा मान लो कि कोई भी हमको तभी कष्ट देगा जब हमारा कर्म उसको प्रेरित करके, चाहे सुखद या दुखद, को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। 2 सिद्धांत में एक मान लो तो हृदय में शांति आ जाएगी। और अविवेक तो अशांत ही करता रहेगा, अज्ञान तो जलाता ही रहेगा। अगर ज्ञान धारण करो या सिद्धांत, तब तो शांति मिलेगी, नहीं तो नहीं, फिर तो जलना ही जलना है। जब हम दोष देखना शुरू करेंगे तो सृष्टि में कोई निर्दोष नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमारी दृष्टि में दोष आ गया ना। और जब हम निर्दोष, तो हमें सृष्टि में कोई दोष ही नजर नहीं आएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजो आपनो, बस हो गया। तो हमें सिद्धांत से चलना होगा। और अगर ऐसे मूर्खता पूर्वक, तो फिर संसार, फिर जेलें भरी है इसी में। जेल जो है इसी में भरी, मूर्खता से ही तो भरी।
आपने एक प्रवचन में बोला भी जब तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन हुआ, ये बहुत ऊंची बात है। तांत्रिक में मेरे को आपसे मिला था। हाँ, ये बहुत उत्तम बात है। तो किसका प्रश्न था? हाँ, समझ पाए आप जी? डॉक्टर सुदेश गुप्ता जी, जम्मू से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश में। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज से ठीक 2 वर्ष पहले इसी दिन ही एकांतिक वार्तालाप में आपसे मिलन हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक आपके मार्गदर्शन और कृपा से मेरे जीवन में हर क्षण एक सकारात्मक बदलाव आया है। पहले जहां मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं था, नाम जप के महत्व का ज्ञान भी नहीं था, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन में एक नई ऊर्जा लाई है। महाराज जी, इन 2 सालों से जब भी मुझे नकारात्मक विचारों ने घेरा और मैंने पेशेवर जीवन में कोई कठिनाई आई तो आपकी कृपा ने कृपा किया। महाराज जी, मेरे कार्य क्षेत्र पे कुछ लोग जो पहले आध्यात्मिक मार्ग का मजाक उड़ाते थे, मुझे राधा बॉय कह के चढ़ाते थे, अब मेरे पास क्या यार सौभाग्य है यार। हम तो तरसते कि ऐसा कोई बोले, हम तो तरसते हैं कि ऐसा कोई कहे। महाराज मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत खुश हूँ महाराज। अभी कहते हैं कि वो अभी मेरे पास आकर वे नशा और मांसाहार छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे प्रसाद मांगते हैं, मेरे साथ भोजन करना चाहते हैं, मेरी साधना के बारे में जानना चाहते हैं। महाराज जी, ये बदलाव देखकर मुझे लगता है कि ये सब आपकी और शिव जी कृपा हो रहा है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि उनका व्यवहार और संगति से मेरे भजन और साधना में रुकावट ना बन जाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। आप बदलाव उनके स्वभाव में, आप में बदलाव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। ब्रेक लगा के चलो, ब्रेक जैसे चलते हैं ना, तो ब्रेक में पैर होता है, जहां देखो कि एक्सीडेंट होने वाला है वहीं ब्रेक मार दो, और जब तक एक्सीडेंट की संभावना नहीं चलने दो, मतलब समझ लो, जहां लगा कि मन मेरा इनके प्रभाव से गिर रहा है वहीं ब्रेक मार के वापस लौट लो, नहीं संग करना। और जब तक लगता है कि मेरे प्रभाव में, मान लो जो भगवत प्रभाव से मेरे में प्रभाव है, उससे हम अपने दोस्तों को ला सकते हैं अपने मार्ग में, तो पूरा घुसो पहले। जैसे कोई गिरा पड़ा हो तो अपने को भी उतना झुकना पड़ता है, तभी उठाना होता है। तो ऐसे ही मित्रों को, सच्चा मित्र तो वही है जो कुसंग का त्याग करवा के सत्संग में पहुंचा दे। जहां कुसंग में गिरने की बात है वहां हट जाना चाहिए। भाई हमारे को भगवान ने जो सौभाग्य दिया वो 4 को और मिले कि भाई आप ये गंदी बातें छोड़ो, अच्छे मार्ग में चलो, तुम भी सुख शांति का अनुभव करो। देखो, जब कोई उपहास करता है तो अपने लोगों को यही कहता है, बड़े भगत बनते हैं। इसमें हमारे गर्व की बात है कि भगवान से जोड़ दिया, हाँ, बड़ा भगवान का भगत बनता है। कितनी बढ़िया बात सम्मान की कही, पर हमको बुरा लगता है क्योंकि हम अर्थ नहीं समझ पाते उसका। अगर राधे राधे जपते हैं, वो भी 2 बार राधे राधे बोला, हमको हंसना चाहिए, बोले ना तो भी महाराज जी ऐसा ही हो गया। वो पहले उड़ाते थे, मतलब अब बार बार राधे राधे, कहाँ गया राधे वाला, राधे वाले को बुलाओ हमारे पास, कहाँ गया राधे वाला। श्री जी के और अब प्रसाद भी इकट्ठे पाते हैं, खाते भी हैं मेरे साथ। धीरे धीरे सब पर भगवान की कृपा हो, सब स्वस्थ रहें, सब भगवान का आश्रय लेकर गंदे आचरणों से बचें, तभी जीवन सार्थक रहेगा। ये गंदी बातों में तो जीवन सार्थक नहीं होना है। वैभव जी, फिरोजाबाद से। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद मैं भीतर से अशांत और बेचैन रहता हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अधिक पाने की चाह में लगा रहता हूँ। जैसा आपका प्रश्न है, ऐसे एक आई थी, वो कहा मेरे पास सब कुछ है पर मैं अशांत हूँ। बिल्कुल ठीक यही प्रश्न था, क्या कमी है मेरे जीवन में जो मैं अशांत हूँ? तो सबसे पहली बात है, बिना भगवान के तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब नाशवान है। अगर शरीर छूटे तो क्या जाएगा तुम्हारे साथ? हमें बराबर में लगा के बताओ कि बराबर, तो आप यही शब्द निकलेगा ना, कुछ नहीं जाएगा, इसीलिए अशांत है मन। दूसरी बात, तुम जिन भोगों को सुख मान रहे हो, सच्ची मानो मन नहीं चाह रहा हो, वो लग जरूर रहा, ढूंढ, दिशा गलत है उसकी, लेकिन आप देखो हर भोग भोगने के बाद लगता है यार वो जो हमने चिंतन किया था कि मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, वो नहीं हुआ यार। शायद उसमें हो, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन मन कहीं टिका नहीं। इसका मतलब वो जो चाह रहा है वो मिला नहीं। और यदि भगवान में लगा दो तो देखो केवट क्या कह रहा है, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे,
दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब नहीं चाहिए। जो चाह थी वो बड़ी जगह पहुंच गई, ठिकाने पे प्रभु के चरणारविंद मिल गए, अब नहीं चाहिए। हम सबसे बड़े बनने की चेष्टा करते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो। नहीं, सब लोग देख लो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े के बच्चे हैं, सबसे बड़े के बच्चे हैं ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख। सबसे बड़े के बच्चे हैं तो हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं। तो अगर हम अपने पिता का स्मरण करें, जो वास्तविक मेरा पिता है, तो हमें शांति मिल जाए, तो हमें सुख मिल जाए, तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे। जो प्रतिपल भगवान की कृपा मनाता रहता है, हर क्षण भगवान का नाम जप करता रहता है और आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। हमारी ये आकांक्षा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक भगवान नहीं मिलेंगे। बच्चा देखो, जवानी में मन में होता है कि अगर सुंदर दूल्हा मिल जाए या सुंदर दुल्हन मिल जाए, बस फिर अब नहीं, एक मकान बढ़िया हो जाए, अगर एक गाड़ी हो, ये बातें करोड़ों लोगों के पास होंगी। करोड़ों लोगों के पास जो अपनी कामना है, करोड़ों लोग इस पे हो, लेकिन उनकी कामना कुछ और है। और वो जो कामना कर रहे हैं वो हजारों के पास होगी, लेकिन उन हजारों में भी कामना है। यहां तक कि अगर ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो भी कामना रहेगी। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं मन। कहीं भी लगा के देख लो, आप कहीं भी लगा के देख लो, मन देखता है कि अगर ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, ये पद मिल जाए, तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। लेकिन वो है किसी के पास, लेकिन वो भी कृतकृत्य नहीं है, वो भी ऐसे तरस रहा है। तुम समझते हो कि इसमें सुख है और उसको भोगने वाला तीसरे को देख रहा है और तीसरा चौथे को देख रहा है। क्या है ये नौटंकी? क्या है माया की? आप देख लो, हम जो कह रहे हैं समझ पा रहे हो ना? ये नौटंकी माया की। जब तक भगवान का आश्रय नहीं लोगे तब तक तृप्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ये जो पापाचरण हो रहा है ना, ये इसी में हो रहा है। यार इसमें तो सुख नहीं मिला, शायद इतनी अवस्था वाले में हो, शायद इतनी अवस्था वाले में हो। ये मन खोज कर रहा है किसकी? परमात्मा आनंद की। दिशा कौन सी हो गई? जगत, भोग, कभी नहीं मिल सकता। एक बार एक राजा के महल का हार खो गया रानी का। उसने अपने नगर में घोषणा करा दी कि शाम तक अगर कोई हार रानी का लेके आएगा, वो बहुत, रानी ने कहा मुझे वही हार चाहिए, तो बोले मैं अपने समान सुख प्रदान करूंगा। जैसे मेरा राजमहल ऐसे उसके लिए राजमहल। उसे सारूप्य, सायुज्य मोक्ष कहते हैं, सायुज्य मोक्ष कहते हैं। अब सब ढूंढने के लिए गए, कोई किधर कोई किधर कोई किधर ढूंढ रहा। एक आदमी एक नदी के किनारे ढूंढ रहा, शायद तो अचानक दृष्टि पड़ी तो हार दिखाई दिया जल में। वो कूद पड़ा, नीचे समेटा तो कीचड़ हाथ आया, फिर आया, हार तो यही था। तो काफी देर एकाग्र खड़ा रहा, जल शांत हुआ, फिर हार दिखाई दिया, फिर कूद गया। शाम हो गई। इतने में एक महात्मा वहां भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने उसकी चेष्टा को देखा, कहा बेटा क्या है? बोले नहीं नहीं आप जाओ। बोले हम लोग महात्मा है, हमें थोड़ी कुछ चाहिए, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। बोले देखो स्वामी जी वो हार दिखाई दे रहा है। बोले वहां हार होता तो सुबह से शाम हो गई तुम्हें मिल जाता। पीछे मुड़ के देखा तो एक खजूर का पेड़ था, खजूर के पेड़ में बाज ने उस हार को, जैसे लाल वगैरह होते ना, वो मांस समझकर खींच लाया था। अब जब चोंच मारी नहीं तो खजूर के कांटे में टांग के उड़ गया था और उसका प्रभाव पड़ रहा था, जल में छाया। तो हाँ, तो वो जल में हार पूरा ज्यों का त्यों दिखाई दे रहा था। अब वो पूरी शाम हो गई तब न, तो समझ रहे हो ना? भगवान रूपी राजा ने जीव रूपी प्रजा को कि तुम जो मेरा स्वरूप आनंद है उसको खोज लो, आनंद को, तो मैं तुम्हें सायुज्य मोक्ष दूंगा। अब जीव आया, अब भोग रूपी नदी में आनंद रूपी हार दिखाई दे रहा उसको। धन का भोग कर लूं, पद का भोग कर लूं, ये सब प्रकार के भोग, खान पान का भोग, देखने का भोग, सुनने का भोग, आनंद इनमें दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? मिला किसी के हाथ में?
आप देखो, वही जैसे वो कीचड़ हाथ में लगता है, वैसे पश्चाताप हाथ में लगता है कि यार पूरा जीवन हो गया, वो चीज तो नहीं है, इसमें होगा आनंद। वो भोग नदी में ही खोज रहा है, योग की तरफ नहीं। जब लौटे, जिधर मुख किए उधर नहीं मिलेगा, लौटो। जब लौटे तो खजूर का पेड़ जैसे ऊंचा होता ना, ऐसे भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, इन योगों को जब धारण किया तो उसी में आनंद मिल गया। समझ रहे हो? आनंद भोगों में नहीं, पूरा जीवन हो गया भोगते भोगते। किसी को भी अगर मिले, किसी को कोई कि मैं बहुत खुश हूं, ऐसा नहीं मिल सकता। बहुत बड़े पद में वो इतने डिस्टर्ब थे, तो आप लोगों को लगेगा कि 20 गाड़ियां चल रही साथ में और इतना सब, कितने सुखी होंगे। लेकिन जब पर्सनल बात की ना, वो पर्सनल इसीलिए रुके थे अपनी समस्याओं का समाधान। तो हमका नाम जप करो, हमारे पास तो एक उपाय है, अमोघ उपाय है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूर। तीनों सूलों का नाश करने, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में। तो संसार में सुख नहीं है, दुख यो नया, ये दुख में है। हम ढूंढ रहे हैं सुख, हमारा मन खोज रहा है सुख, लेकिन आज तक नहीं रुका। महाराज ययाति ने एक अनुभव अपना लिखा है कि एक भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण स्त्रियां, जौ, धान्य, वैभव, पद, प्रतिष्ठा मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। भगवद विमुख, अगर भगवत सन्मुख, वो अनुभव इसलिए कि अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी खुद भोगी, तब उन्होंने लिखा। अपनी तो भोगी ही, अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर के और उसको भोगा, तब उन्होंने लिखा कि इन भोगों में सुख नहीं है। आप लोग तो उसी गृहस्थी में हो, संसार में हो। अगर नाम जप करोगे तो इसी में सुख मिलने लगेगा। कैसे? जैसे ऐसे बर्फी खाओ, अलग बात है, और भगवान को जब भोग लगा दी गई, अरे तो चाहे जितने बड़े धनी हो, बट रहा होता है, ऐसे नहीं करोगे। और उसका एक अलौकिक स्वाद होता है। गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी और थोड़ी पंजीरी और पंचामृत नहीं बैठता था, अलौकिक स्वाद। तो मतलब वही भोग भगवान को अर्पित करके नाम जप करते तो यहां भी आनंद और परलोक में भी आनंद। समझ रहे? किसका प्रश्न था? मन शांत होगा तभी, जब जहां सुख चाहिए वो सुख मिल जाए तब। जी साहिल जी दिल्ली से। श्री हरिवंश जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पहले मैं बुरी संगत और गलत आचरण का हिस्सा था। हर जन्मदिन पर मांस और मदिरा का सेवन मेरी आदत बन चुकी थी, लेकिन इस बार आपका आशीर्वाद है कि मैं अपना जन्मदिन आपके चरणों में मना रहा हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है। गुरुदेव, इस शरीर को जिम ट्रेनर की सेवा प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि आजकल जिम और फिटनेस का क्रेज बढ़ता जा रहा है। नए युवक जाते हैं जिम आदि में, लेकिन उनके साथ युवा कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि, तो ये कह रहे हैं कि स्टेरॉइड और बहुत सारी ऐसे इंजेक्शंस हैं जिससे जल्दी, तो इससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ता है। अभी तो दिख रहा है, बट बाद में बहुत ज्यादा और क्रोध और आक्रामकता उनमें बढ़ती जाती है। महाराज जी देखो, स्वाभाविक जो बल वृद्धि है, आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, और धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य और स्वाभाविक दंड बैठक और व्यायाम के द्वारा जो ताकत बढ़ती जाती है वो स्थायी होती है। गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। शरीर बना के दिखावा केवल कर सकते हो, तुम में ताकत नहीं होगी, आत्मबल नहीं होगा। पहले नहीं होता था, गांव में 10-20 पहलवान होते थे मठा पी के, नहीं। वैसे हम सबसे कहते हैं कि बाहरी चीजों से शरीर को फुलाना या बढ़ाना ये कोई पहलवानी नहीं है। अच्छा, खूब विचार करते हो, हस्तमैथुन करते हो, गंदी बातें करते हो, से थोड़ी हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और हम तुम देखा है ऐसा पहलवान, और ऐसे को गद्दा की तरह उठा के पटक दिया, क्योंकि ब्रह्मचारी है और नियमनिष्ठ है। हम जानते थे वो सदुवई में था। अब तुम लोग तो नई अवस्था के हो। हरशंकर बाबा का नाम नहीं सुना होगा, अयोध्या के हरशंकर बाबा। कोड़नी है हमारे जन्मभूमि के पास, तो वहां दंगल देखने गए थे जब बच्चा थे।
तो जो ये हरशंकर बाबा गए तो ऊपर चद्दर ऐसे ओढ़े हुए थे। उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी के बाल ऐसे चले जाते। 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ फेंका चला ऐसे बजरंग बली एकदम बाल ब्रह्म, वो ऐसे चलते थे बाल ब्रह्मचारी, मारा ऐसे तो फट गया अखाड़ा, धम्म से गिर गए तो तालियां बज गई, एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन होगा? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। आप क्या समझते हो बल किसे कहते हैं? जो काम को पछाड़ दे, क्रोध को पछाड़ दे, मोह को पछाड़ दे, दूसरों का हित करे, दूसरों का मंगल करे और पवित्र भोजन पाए। ये मुर्गा मुर्गी खा के बलवान बनना चाहते हैं। वास्तविक बात है 4-5 गाय पालो और गौ सेवा करो, और गाय का दूध में स्वर्णिम पावर होता है, तो गौ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और गौ के दुग्ध से पवित्र शक्ति आती है। तो ये सब प्रोटीन ये तो महाराज जी प्रोटीन तो फिर भी ठीक है, कह रहे स्टेरॉइड उससे भी खतरनाक है महाराज जी। और उसी वजह से कैंसर भी उसी की वजह से महाराज जी, ये इंजेक्शन लगा लगा के बॉडी फैला रहे, उसी वजह से कैंसर का भी ज्यादा कारण होता है। नहीं, बढ़िया सात्विक भाव से जो बल आता है वो भगवान की तरफ ले जाता है। अच्छा किसको दिखाओगे? अब मरना तो है ही है, शरीर तो जाएगा ही। धर्म से चलो यार, ऐसा थोड़ी कि विश्व तुम्हें पूजेगा, कोई नहीं पूजित। ये जो बहुत बड़े बड़े थे ना, लघु शंका करना मुश्किल है, सोच करना मुश्किल है, गांठें सब खराब हो गई। अब बुढ़ापा में कुछ हो नहीं पाता तो बुढ़ापे में सब खराब। और स्वाभाविक दंड बैठक मारो तो हमने एक पहलवान को देखा 92 वर्ष की अवस्था में खोपड़ी के बल खड़े होना दंड बैठक में, 92 वर्ष की अवस्था, भले 10-20 मारते थे पर वो 92 अवस्था में। ब्रह्मचारी पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। तो बल तो भगवत बल प्रदत्त होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट चले गए, राम राम जपो, राधा राधा जपो, पवित्र आचरण करो, बढ़िया कर्म बना लो और यहाँ से भगवान के पास चलो। नहीं, यही सात्विक बात है। अगर नहीं तो ये तो सब केवल नाटक है माया का। चाहे जितना शरीर बना लो, कर्म बिगड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, मेढक की तरह फट जाओगे। नहीं, शरीर का कोई अविनाशी है क्या? अरे राधा राधा रटो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माता पिता की सेवा करो और दंड बैठक मार के उचित व्यायाम करके शरीर को पुष्ट रखो। हम कहते हैं करो, व्यायाम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि शरीर में जब अन्न पाते हैं तो उसके पचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ क्रिया योग करना चाहिए। तो करो, पर ऐसे जैसे आप बता रहे हो नए नए बच्चे ना, ये ऐसे ठीक नहीं है। गंदे आहार से या इस तरह के पदार्थों से जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था महाराज जी। जैसे हम लोग समाज सेवा में काम कर रहे हैं, राजनीति में, तो बहुत सारे लोग काम लेकर के आते हैं। कई ऐसे रहते हैं जिनको हम मुझे पता है कि नहीं कर सकता और होगा नहीं, या करूंगा तो उसका समाज पर दुष्प्रभाव जाएगा। तो अब वो सामने वाला जो हमको लेके आता है, कहीं ना कहीं कोई परिचित हो रहा है, वो कहता नहीं करवाइए इसको, और आत्मा मानती नहीं है, या तो मना करता हूँ तब तो द्वेष भाव होगा। हाँ, वो राजनीतिक विरोधी हो जाता है, नाराज होकर चला जाता है, और आत्मा स्वीकार नहीं करती है। तो बड़ी दुविधा होती है महाराज जी, और बड़ा तनाव अंदर से आता है कि क्या करूं, राजनीति करनी है जी, तो उसके साथ खड़े। देखो, इसमें वाक्पटुता होनी चाहिए। वाक्पटुता में वाणी की प्रवीणता। अगर हमें पता है कि हमारे समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा तो किसी भय और प्रलोभन से मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर सकता। वैसे भी आप भगवत स्वरूप हो ब्रजवासी, तो आप बिल्कुल ना भय ना प्रलोभन, और जिसके साथ में सत्य है, धर्म है, उसी की विजय होती है। धर्म करोगे ना और सत्य से चलोगे ना तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम, वहां विजय निश्चित होगी। आप बिल्कुल धर्म से चलिए। ऐसे अधर्म का साथ देने से 4 दिन तो चमक सकता है कोई, पर आगे नहीं। और धर्म से चलोगे तो 4 विरोधी हो सकते हैं, तो आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे देश की और भी सेवा है, केवल विधायक पद ही थोड़ी, आगे भी सेवाएं हैं। तो आप समर्थ होकर के बढ़िए, भगवान वो सेवाएं देते चले जाएंगे। आप बिल्कुल ना तो भयभीत होइए और ना प्रलोभन में आइए। 2 ही बातों से अधर्म होता है। यार क्या करूं, कहीं ऐसा ना कर दे, तो उसकी ताकत है ऐसा कर देगा, भगवान हमारे साथ है। नहीं, डरना नहीं। इसीलिए हम कहा 2 बातें, एक भय और एक प्रलोभन। प्रलोभन की
हाँ, तो दोनों से बचते रहोगे ना, भय और प्रलोभन से, तो श्री कृष्ण तुम्हारे साथ। सच्ची कहते हैं, छाती खोल के चलो और सीधे गोली मारे, अगर मिस ना हो जाए तो बताना, और अगर मरना है तो घर बैठे भोजन के कवल से मर जाओगे। दिल फेल हो गया, चला जा। तो ये भय तो छोड़ दो कि कोई तुम्हारा बाल बांका कर सकता है, बस प्रलोभन में फंसना नहीं, और सत्य और धर्म से चलो। आदमी को प्यार भरे शब्दों से टालते रहना चाहिए। जब ये पता है कि अगर ये कार्य करेंगे तो समाज को दुख पहुंचेगा, तो हम वो कार्य कदापि नहीं करेंगे। जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। काशी से आए बच्चा? अच्छा, एक श्लोक सुना सकते हो? सुनाओ श्लोक। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा